श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरऊँ कलेश विकार। सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। बोले बालाजी महाराज की जय हो। आप हमारे सभी धार्मिक आयोजन श्री बालाजी मंदिर होडल के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आइए भक्तों, आज रविवार है। बालाजी महाराज से, उमापति महादेव राघवेंद्र सरकार से विनती करें कि समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हो। इसी विनती के साथ रामायण पाठ में जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। सुख सारी का जाने की जाए, कनक मिंजर नहीं राके पढ़ाए। व्याकुल कहीं का वेदई, सुन धीरज पर हरहि न कही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वो व्याकुल होकर कह रहे हैं वेदई कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगे लोचन जल छाए। जब पंछी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भराया है। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी।
ले नहीं राय और लाई जान की, मिट्टी मह मर जाद ज्ञान की। वो परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से ज्ञान की मान में हान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सच विषयाने, की नहु विचार ने अवसर जाने। बार ही बार सुता और लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्री को हृदय से लगाया और सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जाने सोले गने नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम से विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नार धर्म कुल रीत सिकाई। दासी दासी दिए बहुतेरे, सोच सेवक जय प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत प्याकुल पुरवासी, होई सगुन शोभे मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल के राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बेलो के बाजने बाजे, रत गज बाजी बरात नहीं साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीही नहीं, दान मान परिपूरन की नहीं। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मोदित महीपत पाई असीसा। सुमेरि गजानन की नहीं प्याना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और
आशीष पाकर राजा आनंदित भये। वह गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगल को मूल अनेकों शकुन भये। सूर्य प्रसून बरसई हरसी करई आप चेरागान। चले अवधपति अवधपुर मोदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृत्य कर विने महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीनए प्रेम पोष ठाड़े सब की नहे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठ जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बारे बारे बेरे दावली भासी फेरे सकल रामई और राकी। बहोरे बहोरी कौशलपति कही जनक प्रेम बस फेरे न चही। वो सब बारंबार वृद्धावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुन कह भूपत बचन सुहाए फेराई मही से दूर बढ़ी आए। राउ बहोर उतर भय ठाड़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया, प्रेम आंसू की धारा बह चली। तब विदय बोले कर जोरी बचन सने सोधा जनो बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दी नहीं बढ़ाई। तब जनक जी के हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समदि सजन सन माने सब भांति। मिलन परस पर विनयत प्रीतिन हृदय समाति। हे अयोध्यानाथ, दशरथ जी ने अपने सब जन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति तो जो हृदय में समाती न थी। मोने मंडल ही जनक सिरुनावा
आशीर्वाद सबहु सन पावा सादर पुन भेट जमाता रूप शील गुण निध सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद वाया। फिर आदर के साथ वह रूपशील गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरे पकोरने पानी सुहाए बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही भात प्रशंसा मुनि महेश मुनि मानस हंसा। और सुंदर कमाल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जोगी जय लागी कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापहु ब्रह्म आलोक अविनाशी चिंदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जानने बानी तारे कीने सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कहीं कही ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मोह कहूँ बैऊ सो सहमत सुख मूल सवहि लाभ जग जीव कहे वहे ईसु अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सवहि भात मोहि दीनहि बढ़ाई निज जन जान ली नहीं अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा करहि कलप कोट के भारी लेका। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों में और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोरे भाग्य राहुर गुण गाता कहीं न सिराई सुनाऊं रघुनाथा। मैं कछु के हूँ एक बल मोरे तो मेरी जाऊं सने सोट थोरे।
तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बारे बारे मांगो कर जोरे, मनु पर हरे चरण जाने बोरे। सोने बारे वचन प्रेम जानो पोसे, पूरन काम राम पारितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हैं, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट भये। कर वर विने ससुर साने माने, पिते कौशिक वशिष्ठ समय जाने। बेनती बहोरी भरत सन की नहीं, मेले प्रेम सुपुने आशीष दी नहीं। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुधा नहीं, दे नहीं आशीष महीस। भये प्रास पर प्रेम बस, फेरे फेरे नावई शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। वो परस्पर प्रेम की वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बारे बार करीब नहीं बढ़ाई, रघुपति चले सांगे सब भाई। जनक गहे को सुख पद जाई, चरण रेणु सुर नैनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्रीनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और अपने नेत्रों से लगाया। सुन मुनि शिवर दर्शन थोरे, अगम ने कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोक पत चही, करत मनोरथ सक चुत ऐही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सक चाहते हैं, सो सुख सो जस सो लभ मोहि स्वामी। सब सिद्ध तव दर्शन अनुगामी। की नहीं विनय पिन पुनु सिरुनाई, फिरे महे सुआसीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख
और सुयश मुझे सुलभ हो गया, सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की, वह सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मोदित छोटे बड़े सब समुदायी। राम ही निरखे ग्राम नर नारी, पाई ने फल होई सुकारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों के फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास कर मगे लोगन सुख दैत, अवध समीप पिनत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी वह चारों भाइयों की शादी हुई और काफी दिन बारात सीता जी के नगरी में ठहरी। जनक जी ने राजा दशरथ जी वह सभी बारात वशिष्ठ गुरु आदि को विदा किया और वापस अयोध्यापुरी की तरफ बारात चल पड़ी। अयोध्यापुरी के निकट पहुंची। रामायण पाठ हमारा प्रतिदिन चालू रहेगा और रामायण पाठ से जुड़ने हेतु एवं हमारे सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। एवं किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। भक्तों, आज वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे और समस्त विश्व भारत राष्ट्र में शांति हो, इसी कामना के साथ जय जय सिया राम।